मिश्रा जी हैं, ये पहले भी आपके यहाँ सांसद रहे हैं। ये आपके सुख दुख में काम आते हैं। इन्होंने बहुत काम किया है। आप सभी ये आपके सुख दुख में काम आते हैं। इन्होंने बहुत काम किया है। आप सभी मत रो मेरे भाई, अगर इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा यार तू। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पिछले 70 साल में इस वर्ल्ड ने बहुत डिक्टेटर्स देखे, माओ, स्टालिन, कास्त्रो, नेहरू। तो ये 2 सेकंड बाद अरे नेहरू भी ऐड कर दिया। पढ़ लो थोड़ा सा भाई। नेहरू जितना बड़ा डिक्टेटर था, हमारे देश में ऐसा डिक्टेटर हुआ नहीं। फर्स्ट अमेंडमेंट कौन लाया? फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व किसने किया? 15-20 किताबें बैन करी, इतने एडिटर्स को जेल में डाला, इतना प्रोसिक्यूशन किया, ये सब नेहरू ने किया। और ध्रुव राठी क्या कहेगा? नेहरू वाज अ लिबरल, क्योंकि शंकर एक कार्टूनिस्ट था। नेहरू ने कहा डोंट स्पेयर मी शंकर। ऐसी चीजें करी। आई हैव अ थ्रेड ऑफ व्हाट नेहरू डिड, बट द पॉइंट इज यू हैव एन एजेंडा। इफ यू डोंट ब्रिंग दैट आउट, दैट्स द इशू। नैन तेरे चैन मेरे लुट गए रैन काने, जिथे देखा तू ही दिस जाए। नैन तेरे चैन मेरे लुट गए रैन काने। Here I come. Oh, here. सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो आज मैं ऋषि नहीं रहमान होता, आप माधव नहीं मुस्तफा होते, साक्षी नहीं शबनम होते। वो और उनके जैसे राजा, सेनापति, सैनिक और बहुत से बहादुर लोग थे जिनकी वजह से आज हमारी पहचान जिंदा है। और इतने सब के बाद एक दिन एक नेता उठकर अचानक ये बोल दे कि ये राजा महाराजा गरीबों को लूटते थे, जबरदस्ती उनकी जमीनें हड़प लेते थे, उन पर अत्याचार करते थे, और कांग्रेस ने इन्हें इन राजा महाराजाओं से बचाया है, इन्हें संविधान दिया है, आजादी दिलाई है, तो इसे भारतीय इतिहास की एक बड़ी विडम्बना और घटिया हरकत बोलना गलत नहीं होगा। मोदी जी ने राहुल गांधी को सही जवाब दिया कि ये साफ साफ छत्रपति शिवाजी महाराज और बाकी महान राजाओं का अपमान है। कांग्रेस के शहजादे को नवाबों के, निजामों के, सुल्तानों के अत्याचार नजर नहीं आते। मैं एक भारतीय कभी नहीं भूल सकता कि आक्रांताओं ने मेरे देश की विरासतों को कितनी क्षति पहुंचाई है। इनकी वजह से हमारी माँ बहनों ने जो जो सहा है वो राहुल गांधी भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता। वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ये पार्टी बोलती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इनके अलायंस के नेता बोलते हैं कि सनातन धर्म तो डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे इरेडिकेट करने की जरूरत है। और इतना कचरा, इतनी हेट स्पीच सुनने के बाद अगर मैं एक कांग्रेस वोटर भी होता ना, तो हाथ को वोट देने से पहले मेरे हाथ कांप जाते। आप सोच समझ कर वोट दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम। हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा आप मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन के तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझे विश्वास उसको नहीं करना है, न पहले करता था, न आगे उसको करना है, और न ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। समझ में नहीं आ रही है जी, ये कुछ नहीं कर रहा जी। अबे भैया खेल ले, मारेगा भी मारेगा। देखना होगा अब बाकी में कुछ मारेंगे। और ये देखिए कितनी आगे बढ़ रहे हैं केजू जी। जी इसे बस करवा दो। अरे और ये वाह, और ये शानदार शॉट। अरे ये क्या हुआ? भारी नुकसान। कमजोर निकली जी झाड़ू। मोदी जी हिम्मत देता है लेडीज लोग का। मोदी जी हिम्मत देता है लेडीज लोग, कैसे देता है हिम्मत बताइए। कहीं भी जाते हैं डर नहीं लगता है। हाँ, कहीं भी जाते हैं डर नहीं लगता है। कोई पहले लालू के राज में बहुत डर रहता था, हर एक तरह का डर रहता था, हर एक सम्मान, हर एक चीज का डर रहता है। इसमें मोदी जी की तरफ से कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। कहीं भी अकेले भी चल भी जाते, कहीं भी अकेले भी चल भी जाते, डर नहीं रहता है, क्या मोदी जी साथ रहता है। अच्छा, हाँ। आपका काम नरेंद्र मोदी जी आपको बताते हैं क्या? प्रभु के गुण गाओ, आधी रोटी खाओ और मर जाओ। मगर क्यों? ये है मॉडल, ये है मॉडल नरेंद्र मोदी वाला। प्रभु के गुण गाओ, आधी रोटी खाओ और मर जाओ।
सो मिस्टर केजरीवाल जी, आपको सब लोग पलटूवाल बोलते हैं क्योंकि आप अपनी बातों से बहुत पलटी मारते हो। नहीं जी, ये प्योर झूठ है। क्यों, आपने बोला था ना सीएम बनने के बाद बंगला नहीं लूंगा। नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? फिर पलटी मार रहे हैं। अरे हाँ, मैंने बोला था, लेकिन ये बोला था कि बड़ा बंगला नहीं लूंगा। बड़ा? अब 6 BHK में कोई बड़ा घर होता है क्या? बोलो, एक आदमी 6 कमरे में ना सोए। अरे इससे बड़ा क्या महल लोगे? वो भी मिल रहा है क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ। आपने बोला था सीएम बनते सिक्योरिटी नहीं लूंगा। मैंने कब बोला? अरे फिर पलट रहे हो। हाँ, मैंने बोला था सिक्योरिटी नहीं दूंगा। आज बताओ, दिल्ली में महिलाओं को डर डर के बाहर निकलना पड़ता है। देखो, नहीं दी ना सिक्योरिटी। कितना बड़ा झूठा है यार। आपने बोला था कि यमुना साफ करवा दूंगा। हाँ, मैंने बोला था यमुना साफ करवा दूंगा, करवा दी। और इतनी साफ करवा दी कि अब गर्मियों में भी वहाँ पहाड़ों की तरह बर्फ जमती है। अबे वो केमिकल है, पोल्यूशन है वो, यमुना में बर्फ नहीं है, पोल्यूशन की झाग है वो। अच्छा। कितना बड़ा पलटू है यार। पहले आपने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि किसी भी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और अब आप कांग्रेस से जुड़ गए। हाँ, मैंने खाई थी, कसम खाई थी, लेकिन मेरी फिंगर क्रॉस थी। झूठे सपने दिखाऊं हर घड़ी हर साल। नाम है मेरा केजरीवाल। Hey, y'all, come look at this. अगर आप लखपति बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंग्रेजों के देश छोड़ने के बाद नेहरू गांधी परिवार ने देश की कमान संभाली। कांग्रेस अनेकों प्रकार के समाजवादी नीतियां लेकर आई, मगर उसके बाद भी देश के हालात सिर्फ बदतर हो रहे थे। देश भर में अनाज और दूध की कमी हो गई थी, जिसके चलते सरकार को रसगुल्ला को बैन तक करना पड़ा। इसके बाद इंदिरा गांधी की नजर पड़ी लोगों के घरों में रखे पैसे और गहनों पर, जिसको हड़पने के लिए वो इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स लेकर आई। मगर इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी की विरासत मिलनी थी राजीव गांधी को, और उस पर राजीव गांधी को टैक्स भरना पड़ता, जिससे बचने के लिए राजीव गांधी ने इनहेरिटेंस टैक्स का कानून ही हटा दिया। सालों बाद कांग्रेस पार्टी ने फिर इनहेरिटेंस टैक्स लाने की बात कही है। इसी इनहेरिटेंस टैक्स के चलते आप कांग्रेस को वोट देकर लखपति बन सकते हैं, बशर्ते आप अभी करोड़पति हों। तो साथियों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने विचार जरूर दीजिएगा, और अपने भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। आपका भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। वोट ऐसे आदमी को दो जो तुम्हारे देश हित के बारे में बात करे। मोदी जी। अरे मेरे कहने का मतलब है जो तुम्हारी माँ बहनों की सुरक्षा के बारे में बात करे। मोदी जी। अरे यार, जो हम जैसे युवाओं के बारे में सोचे। मोदी जी। भाई तू लोग अंधभक्त जैसी बातें मत कर। जाके ध्रुव राठी की वीडियो देख, उसने सारा का सारा मोदी जी का कारनामा अपनी वीडियोस में पेश किया है। भाई देश तानाशाह की ओर जा रहा है। क्या देश तानाशाह की ओर जा रहा है? सही कहा तुमने। क्या मतलब हम लोग को आजादी छीन ले जाएगा? जी हाँ। क्या हम लोग कठपुतली बन के रह जाएंगे? जी हाँ। इसमें ना तो तुम और ना ही तुम, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। सही कहा। क्योंकि आएगा तो मोदी ही। भाई तू लोग जिंदगी भर अंधभक्त ही रह जाएगा। भाई ये तो बहुत गहरी चोट है। अभी इसमें तो लाखों का खर्च है, और इसके पास इतने पैसे भी नहीं है। भाई मुझे ले चलो यार जल्दी, बहुत दर्द हो रहा है। भाई अब एक ही उपाय है, मोदी जी के आयुष्मान कार्ड से ही तेरा इलाज हो पाएगा। भाई चल 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 भाई, जल्दी चल भाई लेके। जय श्री राम।